बेटा ही चाहिए। अम्मा जी, हम लोग ऐसे रुक क्यों गए यहाँ पर? वो इसलिए जब कोनो शुभ काम के लिए निकलते हैं तो घर की दहलीज पार करते ही अगर कोनो कौवा टोक दे तो हम लोग वहीं रुककर वो अशुभ घड़ी बीत जाने के इंतजार करते हैं, और जैसे ही दोबारा कौवा बोल दे तो हम उसी को शुभ संकेत समझ के आगे बढ़ जाते हैं। वैसे सरोजा बहू, तुम्हारे घर में ये सब कुछ नहीं मानते होंगे का? नहीं चाची जी, हमारे यहाँ ये बिल्ली का रास्ता काटना या कौवे का टोकना ऐसा शकुन अपशकुन कुछ भी नहीं माना जाता। ये हमरी तारा बहू नादानी माँ ही सही, बात तो कह गई 16 आने सही। यही से हम चाहते हैं कि हम अपनी मनौती सरोजा बहू को पहले ही बता दे, ताकि रस्म करते वक्त गलती होने की कोनो गुंजाइश ही न रहे। ये मनौती हमरे लिए इतनी खास है कि एमे कोनो चूक नहीं होए चाहिए। क्या कहती हो कलावती? हाँ हाँ जीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी बता दीजिए अपनी मनौती। सरोजा बहू, अब ध्यान से सुनो हमारी बात। हम तुम्हारे लिए और अपने बेटा माधव के लिए मनौती माँ तू इठो बेटा मांगे। अम्मा जी, बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं? बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है ना। माँ जी, हमारे घर में बेटे और बेटी का बराबर मान होता है। हमारे माँ पापा ने कभी भी हमें भेदभाव नहीं किया। आपको पता है धर्मपत्नी से एक पल की दूरी भी ना 10 जन्मों जैसी लग रही है। हमें धर्मपत्नी जी, शायद आपको पता नहीं, अगर एक बार सर से सर टकरा जाए ना तो दोबारा सर टकराना पड़ता है। वो कहा है ना, अगर ऐसा ना किया ना तो फिर काला कुत्ता काट जाता है। और ये तो आप जानती हैं ना, काला कुत्ते के काटने से 14 सुइयां लगते हैं। और हम नहीं चाहते कि आपको कौन पिता। माधव ना एकदम लड़कन बच्चन की तरह मस्ती मजाक में रहता है। न जाने कब से आना होगा ये लड़का। छोड़िए ना जीजी, हम तो यही चाहते हैं कि ये लोग हमेशा इसी तरह हंसते खेलते रहे और खुश रहे। माई, अब हंसने खेलने की बात कर ही रही हो तो
तो हम वो जो पीछे बच्चे लंगड़ी टांग खेल रहे हैं उनके साथ खेल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ माफ है। तुम कुछ भी कर सकती हो, कौन लो खेल भी खेल सकती हो। फिलहाल ये आरती थाली लेकर जाओ, जाके वहाँ धो। टीका लेकर के वहाँ दही सजा दो। अरे धन्यवाद जौन आप पधा। ऐसे राय परिवार की कोनो खुशी ना आप लोगन के बिना अधूरी। चल बहू को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए। अरे पर मुखियाइन, पूरा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ छोड़ के हम तो सुने हैं कि तू अपना पसंद के बहुरिया खातिर पूरा पटना में हाथ में दिया लेके चल गई। ठीक ही सुनी हो लल्लन की माई। वो का है कि हमरी बहुरानी जैसन बहू ना गाँव भरे में ढूंढोगी ना तो भी नहीं मिलेगा। साची ओके जो खूबसूरती तुम देखोगी तो तुम्हारी आंखें चमका जाएंगी, समझो। अच्छा, अगर ये बात है तो अपनी बहुरिया के खूबसूरती पर इतना लंबा घूग काहे काढ़े हो? अरे जरा हमहू तो देखें तो हर पटनिया चमक। वो घूंघट तो लल्लन की माई हम यही लिए करवा दिए कि मुंह दिखाए पहले ना तुम चश्मा जाए करके बनवाए। अगर तुम उसका देखोगी और मान लो तुम्हारी आंखों में उसकी चमक से कछु हो जाए तो दोस्त तो तुम हमारी बहू पर ही लगाओगी ना। ताए वैसे तो ये बात एकदम खारी बोल रही हो। तो हार बहुरिया की खूबसूरती का चमक तो बाहर तक आ रहा है। अब यही सब तो आपन आपन नसीब है लल्लन की माई। बड़े पुण्य प्रताप से हमका सरोजा जैसी बहू मिली। अरे अभी से इतना मत इतराओ माधव की अम्मा। पहले थोड़ा सब्र रखो और परखो कि ये चमक सोना का है कि पीतल का। कहीं ऐसा न हो कि कलई उतर जाए और पितरी बाहर आ जाए। बखत आएगा ना, इसका जवाब भी दे देंगे हम। फिलहाल तो पूजा करे का बखत है, पहले उसका निपटा लें। जब हो देवी माँ से कहो पहले पहल तुमका वरदान में तुझको बेटा दे दे। हे माँ, हमें सच बोलने की शक्ति दीजिए। अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमने हमेशा से एक बेटे और बेटी की कल्पना की थी और इसीलिए हम माँ के सामने झूठ नहीं बोल पाए और हमने उनसे वही मांगा जो हमारा सपना था, एक बेटा और बेटी। माई जरा पकड़ो। जी जी, ये लो पहना दो सरोजा बहू को। जी जी, हेलो। का हो प्रमुखाइन? अरे कौन से सोच में डूब गई? का बहू को सोने का हार देने में डर लग रहा है? का ये डर लग रहा है कि शहरी बहुरिया कहीं ये हार के बदले कोनो दिन वो हारने वाला हार ना दे दे?
वक्त तो इतना भारी कच्छू नहीं किया था, तू ही बुंदे का हाथ में भाई वही हुआ ना। खबूर नहीं, ये भूल गई का तारा को बूंदी के साथ साथ 2 सोने की पायल भी दी। वो कहते हैं ना, जिसके मन में मैल जम जाता है वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। सरोजा बहू, आज गलत मनौती दोहराकर तुम अपना धर्म निभाने से चूक गई, लेकिन हम अपना सास का धर्म पूरी तरह से निभाएंगे। यही कारण नेगमा यहाँ तुमका पहना रहे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आगे कब? अरे प्रमुखाइन, अरे हम तो उससे कुछ पूछ रहे हैं। अरे इतना ही डर लग रहा है हाथ से सोने का हार जाने का, तो अभी इसे ले लो ना, ले लो। लल्लन की अम्मा, एक बात जान लो, जब से हम राय परिवार में ब्याह कर आए हैं ना, तब से हमरा ई हाथ हमेशा ऐसन खुला है। ऐसन कभाऊ नहीं। अरे प्रमुखाइन, हम तो मजाक कर रहे थे। अम्मा जी के मन को हम कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, पर देवी माँ, हम आपके सामने अपने दिल से झूठ भी तो नहीं बोल सकते। वाह, क्या खुशबू है भाई। क्यों बोली? अरे बस बस भाई, बस भाई, 2 गुना खाना खाने की जरूरत तुम्हें है, हमें नहीं। चलो आ जाओ, तुम भी खा लो। हमारे पुलाव की असली कदर करने वाले तो यहाँ है ही नहीं। जब माता देवर जी आएंगे ना, वही करेंगे हमारे इस पुलाव की कदर। क्या हुआ बली भैया? अभी माता भैया फलाहार में रह ही नहीं सकते। सुबह से खुद भूखे होंगे, पता नहीं अब तक इतना सब्र कैसे किए होंगे। अरे बस बल्ली, बस कुछ ही देर की और बात है। तुम देखना, जैसे वो आएगा वो इतना भूखा होगा कि सारा का सारा पुलाव खुद ही चट कर जाएगा। चलो खाओ। क्या वो बल्ली, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं विजेंद्र भैया, अब हम भी तभी खाएंगे जब माता भैया खाएंगे। अरे पर बल्ली, बली भैया, बली भैया रुकिए तो सही। अब क्या करें, अपना माधव है ही इतना स्पेशल। राजा बेटा जो है। हाँ, सच कहा आपने। अम्मा, अब तने किधर तो आओ। अम्मा, ये बटन ना कुछ फंस गया है, देखो तो। अम्मा, क्या बात हुई रे? से देख रहे हैं तो को।
कोनो परेशानी है का? कोनो बात नहीं भाई, पर तुम्हारे चेहरे पर काहे 12 बजे में? अम्मा, अम्मा मैं सच बताऊं, कोनो बात हुई है का? अम्मा सब ठीक तो है ना? अरे नहीं बेटा, सब ठीक है। काहे परेशान है? अरे अम्मा वो कहा है ना, अब इतना तो गर्मी है और हमें बहुत ही जोरों का भूख लग रहा है और अब रहा नहीं जा रहा है अम्मा। बस थोड़ी देर और विधि विधान निपटा ले, उसके बाद घर जाए करके जो तुम कहोगे ना वो खिलाएंगे तुम। अम्मा हम बताएं हमें क्या खाना है? वो मंजू भाभी वो जो पुलाव बनाती है ना, हमें वही खाना है। और अम्मा ये विधि विधान थोड़ा जल्दी निपटाओ ना, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। माधव बेटा थोड़ा सब्र करो, दुल्हन पाने के लिए इतना भूखा नहीं रह सकते हो का? कहा चाची अभी। अरे बस बस बस, ये विधि विधान पूरा हो जाने दो, तब हम तुमको और सरोजा को अपने हाथ से खिलाएंगे। आखिर ये भी तो सुबह से कुछ नहीं खाई है, इसको भी तो भूख लगी होगी। अरे जीजी ये थाली तो देख लीजिए, ये में सब कुछ ठीक ठाक है ना? आरती पहले तुम करोगे माधव। ले। बस ये आरती हो जाए, फिर हम अपने मन की बात अम्मा जी को अच्छे से समझा देंगे और इनको भी।